नमस्ते दोस्तों। कथा कथन में आज सुनिए सुप्रतिष्ठित साहित्यकार सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई एक लंबी कहानी बना रहे ये एहसास। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। घटना सिर्फ एक बार घटती है जब अपनी प्रामाणिकता में वस्तुतः घट रही होती है। वही घटना स्मृति में बार बार घटती है, विचारों में भिन्न तरह से घटती है। विचारों के अनुसार घटना को महसूस करना उतना ही सच होता है जितना प्रामाणिकता में घटना का वस्तुतः घटित होना। घटना का परिणाम भले ही उस एक मुश्त समय का अनुभव हो, लेकिन विचार के आधार पर घटना का परिप्रेक्ष्य, उद्देश्य, कारण, महत्व अलग असर लिए होता है। ये असर अक्सर संपूर्ण जीवन का सबूत बन जाता है। वे परिणाम, प्रभाव, आभास, अनुभूतियाँ जीवन को बनाने बिगाड़ने में जिनकी खास भूमिका नहीं होती, स्मृति से डिलीट हो जाती हैं। लेकिन वे संवाद और दृश्य जो जीवन को एक श्रेणी देते हैं, अक्सर खासकर अंतिम समय में ऐसे सक्रिय हो जाते हैं कि कमजोर स्मरण शक्ति वाले व्यक्ति हतप्रभ हो जाते हैं। उन्हें कितना अधिक याद है। दिल्ली के हार्ट रिसर्च सेंटर में भर्ती अम्मा के आखिरी लेकिन संपन्न बरस। बहुत कुछ याद कर रही हैं अम्मा। वे संवाद, दृश्य, घटनाएं जिन्होंने वैभव की मालकिन होने का बोध नहीं होने दिया। साजिशें तैयार करती माता राम अर्थात सास की राजनीति, असंतुष्ट पप्पा अर्थात पति की उपेक्षा, एकाएक रसूख बना लेने वाले सनातन और पंचानन अर्थात पुत्र की बेरुखी ने वर्चस्व न बनने दिया। ऐसी बेखबर रहीं कि विरोध करने का ख्याल न आया। कभी आया तो दृढ़ होकर विरोध करने की जरूरत न समझी। अब लग रहा है जिस निर्भय भाव से स्थितियों पर सोच रही हैं, बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। अम्मा के 75 वर्षों की आखिरी मियाद। पप्पा के ना रहने पर फैमिली पेंशन जो रिवाइज होते हुए आज की तारीख में लगभग 20,000 है, जब से मिलने लगी है जीवन से मोह हो गया है। दिल में करार है, अद्वितीय सा सुख महसूस करती हैं, मालामाल होने जैसा फील आता है। जीवन की ज़रूरतें ही नहीं, शौक इस तरह पूरे करना चाहती हैं जिसे साधारण बोलचाल में पैसे उड़ाना कहते हैं। स्वर्ण के मार्केट रेट की जानकारी रखना उनका पसंदीदा शौक बन गया है। यद्यपि बड़ी बहू अवंती और छोटी सरस ने अम्मा को चेन और टॉप्स के अतिरिक्त न कुछ पहने देखा है, न झुमका और झूमर खरीदते। लेकिन सरस छिपक की तरह जोड़ देती है। यम का भैंसा चाहे जिस तारीख को लेने आ जाए, पर खरीदेंगी झुमका और झूमर। अम्मा के पास कभी पैसा नहीं रहा। अतृप्त कामनाओं, कल्पनाओं को सोने का भाव पूछकर तृप्त करती हैं। जानने लगी हैं पैसा हो तो सिक्का जम जाता है। बड़े पुत्र सनातन की पुत्रियों व्याख्या और वैदेही, छोटे पुत्र पंचानन की पुत्री लिपि और पुत्र लालित्य को उनकी मांग पूरी कर खुद से जोड़े रहती हैं। कोई नहीं मानता, पर ये चारों उन्हें घर का मुखिया मानते हैं। जिंदगी जिंदगी की तरह लगने लगी है, लेकिन हार्ट की बीमारी। एक वाल्व बदला जाएगा, एक रिपेयर होगा। अम्मा हतप्रभ, क्या कहें प्रभु तुम्हारी कपट चाल और चिकित्सकों के झूठ को। नासपीटी मधुमेह की बीमारी पहले से है, अब हार्ट की बीमारी दे दी। और डॉक्टरों का झूठ कि मिसेस वैद के हार्ट में बचपन से प्रॉब्लम रही होगी। अम्मा लबरे अर्थात झूठे चिकित्सक से बहस लड़ाना चाहती थी। बिरहुली अर्थात पैतृक गांव में हम बहुत सुख से थे। सुख में हार्ट खराब नहीं होता। माता राम की पहरेदारी में रहे तब खराब हुआ होगा। हमको तो कभी बुखार भी नहीं आता था। खांसी जुकाम जरूर कुछ बार हुआ है। इस बार की खांसी, रात का पता नहीं कितना बजा था, अम्मा को खांसी शुरू हो गई। अम्मा खांसी रोकने का जतन करने लगी कि साथ वाले बिस्तर पर सो रही व्याख्या की नींद में व्यवधान पड़ेगा। दिल्ली से 4 दिन को आई है, मेडिकल की जबर पढ़ाई। सनातन या पंचानन जब उपकार दिखाते हैं, अम्मा तुम्हें हम लोग अपने साथ रखे हुए हैं, बात बात में तन्नाया न करो, तब पिता और चाचा को दुरुस्त कर व्याख्या अम्मा का दिल जीत लेती है। अम्मा हमारे साथ नहीं, हम अम्मा के साथ रहते हैं। ये पुश्तैनी घर है, पहला हक अम्मा का है। खांसी थमती न थी। बेचैनी, घबराहट, घुटन के कारण अम्मा भली प्रकार सांस नहीं ले पा रही थी। खांसी से व्याख्या की नींद खुल गई। देखा अम्मा निठाल हैं।
क्या है अम्मा? मर जाएंगे अभी, यही टाइम। गूढ़ा। अम्मा व्याख्या के नाम का सही उच्चारण नहीं कर पाती हैं, अतः गूढ़ा कहती हैं। MBBS तृतीय वर्ष की छात्रा व्याख्या घातक स्थिति को समझ गई। उसने सनातन और अवंती को जगा दिया। नींद नष्ट होने से सनसना गए सनातन ने कमरे का द्वार खोला। क्या है? पापा, अम्मा को अस्पताल ले चलो तुरंत। सनातन की इच्छा हुई अम्मा की चमची के मुंह पे एडहेसिव टेप चिपका दे। क्या हो गया अम्मा को? इतनी रात को कहाँ ले जाएं व्याख्या? पापा, समथिंग सीरियस। माँ को तुरंत चलना पड़ेगा। देखती हूँ, कहकर अवंती अम्मा के कमरे में चली गई। सनातन अड़ा रहा। कैसे ले चलूँ? घर में एक ठो कार है जिसे पंचानन लिए रहता है। सोहावल के बैंक में पदस्थ पंचानन ने पप्पा की कार हथिया ली है कि सोहावल से गृहनगर आने के लिए वक्त पर वाहन नहीं मिलते। व्याख्या ने तेजी दिखाई। बाइक है ना, मैं अम्मा को पकड़कर पीछे बैठ जाऊंगी। माँ सरस चाची के साथ एक्टिवा में चलेंगी। बाइक चलाते हुए सनातन दुश्वारियां सुनाता रहा कि सोहावल में डटा पंचानन लफड़ों से बचा रहता है और वह रहने का अंजाम भुगत रहा है। रुद्ध सांसें लिए अम्मा बाइक में सनातन और व्याख्या के मध्य फंसी बैठी रहीं। व्याख्या ना होती तो ये राम नाम सत्य है, उच्चारने के लिए सुबह अपने कमरे से निकलता। तमाम परीक्षण झेलती अम्मा नर्सिंग होम में 5 दिन भर्ती रहीं। छुट्टी देने से पहले चिकित्सक ने सनातन को अपने चैम्बर में बुलाया। आप अपनी मदर को वक्त पर यहाँ ले आए, वरना कुछ भी हो सकता था। उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। जहाँ तक मैं समझता हूँ सर्जरी करानी पड़ेगी। जैसे ही यात्रा करने लायक हों उन्हें किसी अच्छे हार्ट रिसर्च सेंटर में दिखाएं। डॉक्टर साहब, अम्मा एक्यूट डायबिटिक हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उम्र अधिक है। केस होपलेस है या नहीं है ये डॉक्टर बताएंगे। अम्मा सर्जरी के लिए तैयार नहीं होंगी डॉक्टर साहब। मैं समझा देता हूँ, आइए। सनातन की असहमति से निष्प्रभावी चिकित्सक कुर्सी से झटके से उठे और अम्मा के रूप में जा पहुंचे। पीछे पीछे सताया हुआ सा सनातन। चिकित्सक सनकी है या जिद्दी? सीधे पूछ लिया। सर्जरी कराएंगी? 5-10 साल उम्र बढ़ जाएगी। स्थित बूझती अम्मा शिथिल हैं। पूछती हैं, सर्जरी माने? ऑपरेशन। अम्मा क्या कहें? उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राण शास्त्री की व्याख्याता सरस ने एक दिन विद्यालय से छुट्टी न ली। 70 किलोमीटर की कुल दूरी है, लेकिन पंचानन देखने नहीं आया। वही शनिवार की शाम को आता है, सोमवार की सुबह रफू चक्कर। गूढ़ा रुकना चाहती थी, लेकिन ट्रेन में कल का रिजर्वेशन है, फिर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, कहकर सनातन ने उसे रफा दफा कर दिया। सनातन के चेहरे, क्रिया, चुप्पी में हमेशा जो असहमति दिखती है वो इतनी अधिक दिख रही है कि चेहरा बदरंग हो रहा है। अवंती और यामिनी, इसी नगर में रहती अम्मा की जो 2 पुत्रियां हैं, ने जरूर सेवा की। अम्मा ने निर्णय सनातन पर डाल दिया। सनातन कहेगा तो हम ऑपरेशन करा लेंगे। सनातन ने अम्मा को इस तरह देखा कि उनके दिल को चोट जरूर पहुंचे। मैं सोचता था सर्जरी कराकर बुढ़ापे में तुम अपनी दुर्गति नहीं कराना चाहोगी, पर तुम तो अमर हो जाना चाहती हो। 75 पूरा कर चुकी हो, और कितना जियोगी? कितने लोग जीते हैं इतना? डॉक्टर ने आश्वस्त किया। सनातन तैयार हैं, हिम्मत आपको करनी है। वैसे आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, वरना बूढ़े मरीज ऐसा कराहते चिल्लाते हैं जैसे मरने वाले हैं। ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? अम्मा वित्त का मामला स्पष्ट कर लेना चाहती हैं। उनकी पेंशन से उपचार हो जाए तो पूतों पर वित्त भार नहीं पड़ेगा। जानती हैं, पूतों की खुफिया नज़र उनके बैंक खाते पर हैं। दोनों की मंशा है अम्मा ज़रूरत भर को पैसा निकालें, बाकी पैसे से छेड़छाड़ ना करें। पेंशन का हिसाब किताब रखा जाता है। जैसा आभास पाकर अम्मा चतुर होती गई हैं। अवंती को अपना सेक्रेटरी बनाए हुए हैं। प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर कभी अवंती को बैंक भेजती हैं तो कभी बाहर की रौनक देखने के लिए रिक्शे में सवार हो खुद उसके साथ जाती हैं। तेज मिजाज पप्पा की तरह तेज मिजाज सनातन अरुण नेत्रों को भाल पर चढ़ाकर अवंती से आंकड़े जान लेता है, जबकि पंचानन अकबकाया रहता है। अवंती भाभी अम्मा का बही खाता संभाल रही हैं, लेकिन बेवकूफ़ सरस को विद्यालय से फुर्सत नहीं। आपके 2 बेटे हैं, खर्च की चिंता क्यों करती हैं? डॉक्टर ने कहा। अम्मा को भरोसा दे रहे चिकित्सक सनातन को सट्टेबाज लग रहे हैं।
मरीजों को लुभाना और लूटना इनकी वृत्ति है। जेब से तो हमारे जाएगा, लेकिन मन में तो जानता है कि अम्मा के बैंक के खाते से जाएगा। मधुमेह है, अंतिम उम्र की शिथिलता है, सर्जरी न झेल पाई, ओटी में ही तय हो गई तो बैंक में जोड़ रखी पेंशन तो स्वाहा होगी ही, पेंशन भी बंद। सर्जरी हुई तो दिल्ली में कितने दिन रहना होगा मालूम नहीं, क्या व्यवस्था होगी मालूम नहीं। इस खानदान में न किसी की सर्जरी हुई है, न कोई उपचार कराने दिल्ली गया। 20,000 क्या पा रही हैं, अम्मा को दिखावा करना है। अम्मा अस्पताल से घर आ गईं। जिस शोचनीय दशा में गई थीं, घर वापसी चमत्कार की तरह है। अनगढ़ लेकिन बहुत बड़ा, पुरानी बुनावट का लेकिन बहुत खुला, हवेली जैसा ये पुश्तैनी घर माता राम की क्रूरता, पप्पा के निरादर, सनातन और पंचानन की बेवकूफ़ियों के कारण सदा अजनबी लगता रहा है। सनातन कभी बता रहा था, एक बिल्डर बाजार मूल्य पर यह घर खरीदकर बहुमंजिला भवन बनाने का प्रस्ताव दे रहा है। अम्मा ने तब प्रतिक्रिया नहीं दी थी। घर वापसी पर सल्तनत जैसा भाव जागृत हुआ। इच्छा हुई घर के विशाल आंगन, चारों तरफ बने कमरों के आगे उतरी पर्ची को घूम घूम कर नए भाव से देखें। देह में ताकत नहीं है। अवंती और सरस सहारा देकर उन्हें उनके कमरे तक ले आईं। अम्मा को परछित बिछावन में बहुत आराम मिला। शिथिल स्नायु कुछ स्फूर्त होते जान पड़े। अपना कमरा शानदार लगा। टीवी खरीद लिया है, रिमोट के बटन दबाकर सर्फिंग करना सीख गई हैं। थोड़ा विलास से रहने लगी थी कि वाल्व खराब। प्रभु तुम्हारी कपट चाल। शनिवार शाम पंचानन आ गया। पंचानन, सनातन, अवंती, सरस एक साथ अम्मा के कमरे में उपस्थित हुए। अम्मा जानती हैं उनके कमरे में पुत्र बिना मकसद नहीं आते। पंचानन से कहना चाहती हैं, हम सोचते थे हमारी बीमारी की खबर सुनकर आओगे, पर आ जाए। कह नहीं सकी, लेकिन न आने का कारण पंचानन कई बार बता चुका है। अम्मा तुम बैंक का झबार नहीं जानती, इसीलिए नहीं समझोगी कि मैं क्यों नहीं आया। अम्मा ने एक एक कर चारों को देखा। अवंती सहज दिख रही है। ये अम्मा को वक्त पर अन्न जल देती है, घर की व्यवस्था भी बनाए रखती है। सनातन और पंचानन के खिंचे चेहरे बताते हैं कि काफ़ी मशवरा कर चुके हैं। अम्मा बोली, दिनों बाद तुम लोग हमारे कमरे में एक साथ आए हो। बीमार के पास कोई बैठा रहे तो तसल्ली मिलती है। पंचानन को तसल्ली की फिक्र नहीं है। अम्मा तुम बीमार नहीं हो, डॉक्टर यूं ही डराते हैं। हमारी जगह सरस होती तो पंचानन आज ही तुम उसे लेकर दिल्ली सटक जाते कि डॉक्टर ने कहा है तो देर नहीं करना चाहिए। लेकिन बोल नहीं पाए कुछ। पूछा, वाल अर्थात वाल्व क्या होता है? हम तो हार्ट अर्थात हार्ट के बारे में जानते हैं। सरस ने प्राणी शास्त्र का प्रदर्शन किया। वाल्व हार्ट का एक भाग होता है। अच्छा, तो वाल्व से सांस लेते हैं, तभी हमको सांस की दिक्कत हो गई। अम्मा की हद दर्जे की अनभिज्ञता पर सनातन की इच्छा हुई कमरे से भाग जाए, पर पंचानन की उपस्थिति में कुछ ठोस बातें हो जानी चाहिए, वरना अब का गया ये अगले शनिवार को आएगा। अथवा लफड़े से बचने के लिए पखवाड़े भरना आए। बोला, अम्मा सांस वाल्व से नहीं फेफड़ों से लेते हैं। तब फेफड़े का ऑपरेशन होगा? पंचानन ने वक्त बर्बाद न कर सीधे पूछा, अम्मा सर्जरी करानी है या नहीं? अम्मा के जीवन के अंतिम लेकिन संपन्न बरस। जीने की जिद हो रही है, लेकिन दृढ़ होकर कब बोल पाई। अस्पताल में सनातन की आड़ ली, घर में चिकित्सक की। डॉक्टर बोले हैं करानी है। सर्जरी जैसा खर्चीला फैसला ले रही अम्मा विचित्र लग रही हैं। अम्मा को फैसला लेते किसी ने नहीं देखा। छोटा बड़ा प्रत्येक फैसला पप्पा लेते थे, अब सनातन और पंचानन लेते हैं। पंचानन वित्त का मुद्दा स्पष्ट करना चाहता है। सनातन की वकालत चलती है या नहीं चलती है, लेकिन मेरी प्रतिस्पर्धा में डुप्लेक्स बुक कराया है तो कुछ चलती होगी। या अवंती भाभी ये जो सत्यनिष्ठ मुख बनाए रहती हैं, अम्मा का खाता खाली कर किश्त भरती होंगी। सनातन तो अपनी असफल वकालत की कीर्ति सुना किनारे हो जाएगा। वित्त भार मेरे और सरस के बैंक खाते में पड़ सकता है। बोला, अम्मा इलाज में 3-4 लाख लगेगा, देखना पड़ेगा बैंक में कितना पैसा है। अम्मा समझ गई कि उनके बैंक में कितना पैसा है। हमारे इलाज तुम लोग के आने जाने ठहरने में जो लगे बता देना।
पैसे की ही बात नहीं अम्मा, इस उम्र में रिस्क रहता है। सरस इस तरह कूट वचन कहती है कि उसकी मंशा का अनुमान नहीं हो पाता। अम्मा कहना चाहती हैं, हमारे पास पैसा है लेकिन देह में ताकत और व्यवहार में स्मार्टनेस नहीं है, वरना हम अपने दम पर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो जाते। अम्मा ने तखलिया का संकेत किया। हमें नींद आ रही है। सनातन, पंचानन, सरस चले गए। अवंती अम्मा के बिस्तर पर मसहरी लगाने लगी। अवंती और अम्मा की असहायता कुछ अर्थों में समान है। सनातन अवंती से विवाह नहीं करना चाहता था। वकालत कर नहीं पा रहे हो, लेकिन पत्नी फिल्मी चाहिए कहकर पप्पा ने सप्तपदी संपन्न करा दी थी। विरोध स्वरूप सनातन अवंती से उतना ही प्रयोजन रखता है जो जरूरी है। अवंती नहीं जानती सनातन औसत रूप से प्रतिमाह कितना कमा लेता है। जब भी पूछा सनातन ने हुरपेट दिया। उड़ा नहीं रहा हूँ, ये जो 2 बिल्टी अर्थात बेटियां हैं इनके लिए जोड़ रहा हूँ। रात 10 बजे वाले अंधेरे में आंगन पार कर कुशल की ओर जाती अम्मा ने सनातन के कमरे में हो रही ऐसी ही किसी विकट चर्चा को सुन लिया था। सनातन के तेज स्वर से अंदाज लगा ले रही थी। जवाब में मंद स्वर में अवंती क्या कह रही होगी। कैसे जोड़े आ बसे हैं घर में। प्रेम विवाह वाली सरस पंचानन के मूड पर बैठती है। बेचारे के केश तेजी से गिरे जा रहे हैं। इधर ये हृदयहीन सनातन इस नरम दिल अवंती के साथ वारदात करता रहता है। उतना उपेक्षित नहीं करता जिस तरह पप्पा उन्हें करते थे, पर करता है। सुबह अवंती की लाल आंखें वारदात की पुष्टि कर रही थी। अम्मा अवंती की हमदर्द बन गई। सनातन से उतना मतलब रखो जो जरूरी है। हम मूर्ख थे, पप्पा महत्व नहीं देते थे, अर्थात महत्व नहीं देते थे, फिर भी हर काम में उनकी सहमति लेते रहे। बहुत बाद में समझ में आया हमको पप्पा का रहम नहीं चाहिए। पप्पा हमको पसंद ना करें, हम खुद को पसंद करते हैं, यह दिलासा हम तुमको देंगे। अम्मा ने बहस सुन ली। अवंती को लगा इज्जत उतर गई है। यह भी लगा अम्मा के साथ गठबंधन कर ले तो इज्जत उतरने की लज्जा खत्म हो जाएगी, अपना दर्द बताने की सहूलियत मिल जाएगी। व्याख्याता का रुतबा बनाए रखने वाली सरस का रुतबा इस गठबंधन से कमजोर हो जाएगा। मसहरी लगाकर अवंती आंगन में आई। सनातन, पंचानन, सरस शिखर वार्ता में दत्त थे। सनातन ने पूछा, अम्मा कुछ बोली? सर्जरी कराएंगी? सरस के कूट वचन। जिसे सब लोग सांस उखड़ना कह रहे हैं वो अटैक रहा होगा। अम्मा इस उम्र में सर्जरी नहीं झेल पाएंगी। अवंती ने दोहराया, अम्मा सर्जरी कराना चाहती हैं। पंचानन क्षुद्रता पर उतरा, क्यों न कराएं? यामिनी दीदी ने बेतार के तार की तरह यशोधरा दीदी और यमुना दीदी को खबर पहुंचा दी है। तीनों ने अम्मा को सर्जरी कराने के लिए हुलहुला दिया है। नागचेरी जीजाजी और पयासी जीजाजी कॉल करके मुझसे पूछ चुके हैं, अम्मा को दिल्ली कब ले जा रहे हो? सनातन सनसना रहा है, कह देते आप ही ले जाओ। लड़कियों का मायका और ससुराल एक ही शहर में नहीं होना चाहिए। अपनी ताकत बढ़ा लेती हैं और माँ की भी, जबकि न अम्मा ताकतवर नजर आती हैं न यामिनी। अवंती ने दोहराया, अम्मा को दिल्ली ले जाना चाहिए। अम्मा की फरमाबरदार बन रही है। सनातन ने तीरंदाजी की। अम्मा का इलाज हो ना हो तुम जरूर भ्रमण कर लो। सरस ने अवंती को ऐसे देखा जैसे किसी स्वार्थी को देख रही है। पंचानन बैंक से छुट्टी लेंगे कि मैं स्कूल से कि भैया कोर्ट से? दिल्ली में कितने दिन लगेंगे? अम्मा की सेवा कौन करेगा? अम्मा सचमुच हृदयहीनों के साथ रह रही हैं। मैं करूंगी। सरस क्या कहे? निठल्ली हो, सेवा कर वाहवाही लूटो। पंचानन निदान पर आया। अम्मा को दिल्ली ले जाकर पैसा बर्बाद कराते हैं। डॉक्टर कह देंगे इस उम्र में सर्जरी नहीं हो सकती। अम्मा को तसल्ली हो जाएगी। जीजा साहबों का मुंह बंद हो जाएगा। भाभी, अम्मा के अकाउंट में कितना पैसा है? 4 से अधिक है, मैनेज हो जाएगा। दिन बीत रहे हैं, सर्जरी की चर्चा नहीं। भरा है अम्मा का दिल। कभी फैसला नहीं ले पाई, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। ये पहला फैसला है। पैसा है इसलिए ले पाई, वरना ना लेती। पूतों का रुख समझ में नहीं आ रहा। भारतीय परिवारों की अजीब परिपाटी है। वे जीवित हैं, लेकिन पप्पा के बाद सनातन को घर का बड़ा सदस्य माना जाता है। क्या कहें?
दोनों पूत पप्पा के बिगाड़े हुए हैं कि इतनी लड़कियों के बाद ईश्वर की कृपा से 2 वंशधर जन्मे। अम्मा ने आखिर अवंती से पूछा, अवंती, सनातन हमारे ऑपरेशन के लिए कुछ सोच रहा है? कैसी त्रासदी, कैसी असहायता। जिस सनातन को जन्म दिया उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अम्मा को अवंती का सहारा लेना पड़ता है। ट्रेन के रिजर्वेशन की कोशिश कर रहे हैं, देखें किस दिन का मिलता है। अम्मा समझ गई अवंती झूठ बोल रही है। लड़के उनके लिए न वक्त बर्बाद करना चाहते हैं न पैसा। उन्हें दृढ़ होना पड़ेगा। अवंती, फार्म लाओ, हम दस्तखत कर दें। पैसा निकाल लाओ, बिना पैसे के रिजर्वेशन कैसे होगा? कल बैंक चली जाऊंगी। इतवार को यामिनी आ गई। यामिनी की उपस्थिति अम्मा को अच्छी लगती है। चाहती हैं कि कोई उन्हें मजबूती दे, बोध कराए सर्जरी कराने का फैसला सही है। आओ यामिनी, गौतम नहीं आए? अम्मा जानती हैं सनातन और पंचानन को बहनों का आना नहीं सुहाता। दोनों छोटे हैं पर बहनों से सीधे मुंह बात नहीं करते। जब से इस वाइस चांसलर सरस के चरण पड़े हैं, उन्हें ही ये घर पहले से अधिक अजनबी लगने लगा है। लड़कियों की तो औकात क्या। अवंती जरूर ऐसी सर्व सुलभ सदस्य है जो आत्मीयता देती है, आरोप आक्षेप भी सह जाती है। गौतम जी इस माहौल को समझते हैं, इसलिए नगण्य आते हैं। यामिनी अम्मा के बिस्तर के समीप कुर्सी खिसकाकर बैठ गई। गौतम गांव गए हैं अम्मा। रिजर्वेशन हुआ? सनातन को कह दिया है। रात का 16-17 घंटे का सफ़र है। ट्रेन में भीड़ रहती है, एसी कोच में जाना आराम रहेगा। ठीक कहती हो बेटा, ज़रूरत समझो तो मैं चल सकती हूँ। सरस स्कूल की छुट्टी खराब नहीं करेगी, अवंती परदेश में अकेले परेशान हो जाएगी। ठीक कहती हो। यामिनी दिल्ली जाना चाहती है, सुनकर सरस लंबी मीमांसा से गुजरी। प्रथम दृष्टया राहत पाई। स्कूल से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, अम्मा का बीमार मुखड़ा नहीं देखना पड़ेगा। जल्द ही दूसरी तरह सोचने लगी। अवंती दिल्ली जाएंगी तो घर बच्चे मेरी सुपुर्दगी में रहेंगे। स्कूल जाऊंगी कि क्या करूंगी? मैं घर संभालूं और अम्मा के इलाज के बहाने अवंती दिल्ली का भ्रमण करे, ये सरासर मेरी अवमानना है। अवंती अम्मा की फरमाबरदार बन श्रेय लूटेगी और भद्र गौतम जी तो नहीं, लेकिन रॉबिन हुड, नागचेरी और पयासी जी जरूर कहेंगे कर्कशा सरस निर्मोही है। अम्मा सर्जरी कराने पे तुल गई हैं तो दिल्ली का गौरव देखने की मेरी साध हो आई है। AC 2 में आरक्षण हो गया। अम्मा कहने लगी, कितना पैसा निकाल लें? सनातन ने गणित बताया, 50,000। डॉक्टर तो 4 लाख का खर्च बताते हैं। दिल्ली के डॉक्टरों की राय लेने जा रहे हैं, सर्जरी तुरंत नहीं हो जाएगी। 4 लाख बांधकर कहाँ घूमेंगे? सनातन को भरोसा है चिकित्सक स्पष्ट कहेंगे इस उम्र में शल्य क्रिया नहीं हो सकेगी। यामिनी को फोन कर दो, तैयारी कर लेगी। तुम्हारा, मेरा, पंचानन, अवंती और सरस का रिजर्वेशन कराया है। और यामिनी? सेकंड ओपिनियन लेने जा रहे हैं। सर्जरी की डेट नहीं मिल गई है जो पूरा समाज दिल्ली जाएगा। कह रही थी मदद की जरूरत हो तो बताना। मदद करे? हम लोग दिल्ली से लौट नहीं आते, तब तक यहाँ आकर रहे, घर और बच्चों की देखरेख कर लेगी। अम्मा निशब्द। पप्पा की निर्देशाज्ञाओं से इतना घिरी रहीं कि कभी किसी को आज्ञा नहीं दे पाई। पूतों को उनकी आज्ञा मानने की आदत नहीं है। सब जानते हैं सरस परोपकारी नहीं है, लेकिन दिल्ली यामिनी नहीं सरस जाएगी। वे विरोध कर पूतों को खफा ही करेंगी। ये भी नहीं कह सकती तुम्हारे पप्पा जीवित होते तो हम ऐसे मोहताज ना होते। पप्पा होते तब भी उनकी पारिवारिक हैसियत में आदर नहीं जोड़ना था। वे पूतों पर भार डाल देते। देख लो अम्मा का क्या करना है। वे संकोच में पड़ जाती। पप्पा के पास शल्य चिकित्सा लायक पैसा होगा या नहीं। पप्पा ने कभी नहीं बताया उन्हें कितना वेतन और कितनी पेंशन मिलती थी। धनादेश द्वारा निर्धारित रकम प्रति माह माता राम को भेज शेष वेतन से गृहस्थी के जरूरी पदार्थ मंगाकर बचत अपने पास रखते थे। अम्मा अपना हक मांगती। सबकी मिसेज तनख्वाह रखती हैं, तुम भी हमको दिया करो, हम उड़ा नहीं देंगे। तुम हिसाब नहीं समझोगी। जोड़ बाकी गुणा भाग हमको आता है। गृहस्थी जोड़ बाकी से नहीं, चतुराई से चलती है। अब चतुराई कैसे सीखें? नहीं सीख पाओगी, पढ़ी लिखी नहीं हो ना। अनपढ़ से शादी ना करते तब। जानता जज बन जाऊंगा तो नहीं करता। अम्मा ने मान लिया, मोहताज बनकर रहना पड़ेगा।
अब आर्थिक मजबूती है, पर आसरा तो पूतों से लेना है। अपना अपमान लिए अम्मा अपने कमरे में चली गईं। उतरते उतरते रात सभी के कमरों में उतर आई है। सब नींद में निष्क्रिय हैं। अम्मा के कमरे में रात है, अंधेरा है, सन्नाटा है, पर नींद नहीं है। परिवार इतना क्यों बदल जाता है कि लगता नहीं वही परिवार है। पूतों के लिए बहनें समाज हो गई हैं। पप्पा ने अपने रहते उनकी बहुत उपेक्षा की, लेकिन उनके बाद भरपूर मालकिन नहीं कहलाई। लेकिन उनके प्रताप से पेंशन पा रही हैं, वरना लड़के तो सर्जरी भी न कराते। अम्मा पप्पा के लिए पूरी कृतज्ञता से रो रही हैं। इस तरह तब भी नहीं रोई थी जब 70 वर्षीय पप्पा ब्रेन हेमरेज के कारण अस्पताल में भर्ती हुए और शव बनकर लौटे थे। रुदन भीतर भंवर की तरह घूर्णन कर रहा था, लेकिन एकाएक अपमान याद आने लगे थे। आघात के साथ छाती कूटकर उनसे रोया न गया। नागचैरी जी ने किसी से कहा था, अम्मा ने रोने का दिखावा किया बस। शायद इस स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार थीं वो। किसी ने बात अम्मा तक पहुंचा दी थी। अम्मा ने बाद में कभी मौका ताक कर न रोने को जस्टिफाई किया था। नागचैरी जी, जब हम 10 के थे हमारा ब्याह हो गया, अब 62-63 के हैं। गणित लगा लो कितने बरिस हम इस घर में बिना अधिकार के रहे। आज की लड़कियां कचहरी में तिलाक की अर्जी लगा दें। जस्टिफिकेशन पर नागचैरी जी दंग हुए थे। कम बोलती हैं, आज तलाक जैसी दबंग गई। यह अम्मा नहीं, फैमिली पेंशन बोल रही है। फैमिली पेंशन? सनातन अम्मा को बैंक ले गया था। अम्मा कितना रुपया निकालना है? 1 महीने की पूरी पेंशन। देखें इतना रुपया कैसा लगता है। पेंशन लेकर अम्मा मजबूत चाल से घर आईं। हाव भाव में दृढ़ता, चेहरे में गौरव। अब अपनी मर्जी से जिएंगी, लेकिन वाल्व खराब। तैयारी यामिनी की, दिल्ली जा रही है सरस। गौतम जी ने स्पष्ट कहा, यामिनी तो अम्मा के घर की चाकरी बजाने नहीं जाओगी। अम्मा की सर्जरी होनी है। मान अपमान भूल कर उनकी मदद करनी चाहिए। उनके न रहने पर वैसे भी कोई नहीं पहचानेगा। हमारा समाज शास्त्र जटिल है। एक माता पिता की संतानों के अलग परिवार बन जाते हैं तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, विभेद आ जाते हैं। बहुएं घर में कब्जा जमा लेती हैं और बेटियां भूल जाती हैं वे इसी घर में भाइयों के साथ खेलती खाती थीं। अम्मा रेलवे स्टेशन जा रही हैं। भरा है दिल। यदि डॉक्टरों ने तत्काल ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन में हम चल बसे तो ये लौटना नहीं होगा। बहुएं लापरवाह, मेहरी बर्तन चुराती है, कहो पूरी गृहस्थी चुरा लें। ये घर सनातन और पंचानन का हो जाएगा। बिल्डर को बेचकर लाखों कमा लेंगे। बहनों को अवसर शादी में भी बुलाएं न बुलाएं। पप्पा की तरह मात्र भक्त नहीं है जो माता राम के न रहने पर भी उनकी बहनें मलकाना झाड़ने आती रहती थीं। पप्पा स्वागत में तैनात रहते थे। इस परिवार ने यात्राएं कम की हैं। महाकौशल एक्सप्रेस के एसी कोच की ठंडक और तरतीब ने चारों मूर्तियों के चेहरों में श्रेष्ठता का पुट भर दिया। अम्मा के लिए नितांत नया अनुभव है। तबादले पर कार से जाती थी। पप्पा की सेवा निवृत्ति पर गृहनगर आ गईं। फिर कहीं जाना नहीं हुआ। अनायास कहने लगी, बड़ी अच्छी ट्रेन है अवंती, भड़बड़ सुनाई नहीं दे रहा है। पंचानन ने रहस्य कहा, ये रईसों का डिब्बा है, न ट्रेन का शोर सुनाई देता है न आलतू फालतू लोग बैठते हैं। सुखद यात्रा कर अम्मा दिल्ली पहुंची। भीड़ और भव्यता देख ठगे जाने जैसी दशा में है। घर से कम निकलती थी। बाजार हाट का काम अर्दली करते थे। पप्पा अल्प शिक्षित होने के कारण उन्हें सभा समारोह आयोजनों में नहीं ले जाते थे। अब तो अपना कमरा, कमरे का एकांत की सुविधा अच्छी लगने लगी है। हार्ट रिसर्च सेंटर के समीप उचित से होटल में कमरे मिल गए। शाम को व्याख्या आ गई। व्याख्या की उपस्थिति अम्मा को जोश से भर देती है। अब आ रही हो? क्लास थी, एकदम फ्रेश लग रही हो। इतना लंबा सफ़र, परेशान लग रहे हैं। सनातन ने विरक्ति दिखाई। व्याख्या, अम्मा की परेशानी कभी ख़त्म नहीं होती। दिल्ली नहीं ला रहे थे तो परेशान थी, ले आए तो परेशान है। अम्मा ने अर्ज की, नरम होकर बात करो बेटा, अब तो आ ही गए हैं। मेरा लहजा ही ऐसा है। पापा चुप करो ना, व्याख्या ने व्यवधान डाला। थोड़ा घूम कर आता हूँ, कहते हुए सनातन चल दिया। अम्मा सुबह हार्ट रिसर्च सेंटर में, भव्य अस्पताल,
बहुत बड़ी लॉबी में भव्यता, शांति, ठंडक है। भव्यता अम्मा को भयभीत कर रही है, शांति अशांत बना रही है, ठंडक नसों को ठंडा किए दे रही है। ढाढ़स चाहिए पर पूतों को उनकी मनस्थिति से मतलब नहीं। अम्मा ठगे जाने जैसी दशा में पंचानन की भुजा पकड़ ली। सर्जरी के वक्त भी मेरा हाथ जकड़े रहना अम्मा। अम्मा न समझी पंचानन ढाढ़स दे रहा है या भयभीत कर रहा है। अम्मा खुद को मजबूत दिखाना चाहती हैं। डरते नहीं हैं हम। अम्मा अवंती और सरस को लॉबी में तरतीब से लगी कुर्सियों पर बैठाकर सनातन और पंचानन जरूरी जानकारी लेने चले गए। कुछ देर बाद सनातन आया। अम्मा कुछ दिखाता हूँ। सनातन अम्मा को ले चला। पीछे पीछे अवंती और सरस। लॉबी में 4-5 प्लाज्मा टीवी लगे हैं। बाईपास, पेसमेकर, वॉल्व सर्जरी, एंजियोप्लास्टी जैसी शल्य क्रिया की सीडी दिखाई जा रही हैं। देख लो अम्मा, डर मत जाना। लाल रुधिर और लब लब धड़कता हृदय। अम्मा को लगा ऐसे अनुभव मिलने वाले हैं जो उनकी कल्पना में नहीं हैं। लाल रंग देख अम्मा की धड़कनें हलक में आ रही हैं। लगा घर लौट जाएं, पर जीने की अब तो जिद हुई है। लटपटाती जवान से पूछा, ये वाल है? सरस ने अम्मा को देखा जैसे अकोविद देख रही हो। हार्ट को वाल्व समझ रही हैं, लेकिन सर्जरी करानी है। अवंती ने बताया, हार्ट है अम्मा। हार्ट देख लिया, अब हम बैठेंगे। अम्मा पुनः अपनी सीट पर बैठ गईं। दिल तेज गति से धड़क रहा है। चित्त कुछ स्थिर हो इसलिए गर्दन घुमा घुमा कर लॉबी में बैठे लोगों को देखने लगी। देखती हैं 30-35 वर्ष की एक गहरी स्त्री व्हील चेयर पर लाई जा रही है। गर्दन से नीचे गाउन से झांकता लंबा लाल चीरा और टाँकों के चिन्ह बताते हैं सर्जरी हुई है। अम्मा को कुछ स्थिरता मिली। ऑपरेशन के बाद ये जीवित है, शायद हम भी। व्हील चेयर को सतर्कतापूर्वक ठेल रहा स्त्री का पति अम्मा के समीप से गुजरा। अम्मा ने अस्थिरता और घबराहट में पूछ लिया, ऑपरेशन हुआ है? जी। स्त्री के चेहरे में दर्द है और मुस्कुराहट है। विश्वास नहीं होता मैं जल्दी ही अपने घर जाने वाली हूँ। थैंक गॉड, सर्जरी बहुत अच्छी हो गई। 2 छोटे बच्चे हैं, इन्हें कुछ हो जाता तो मेरा घर बर्बाद हो जाता। इन्हें लॉन में घुमाने ले जा रहा हूँ। कहती हैं बेड पर पड़े पड़े ऊब गई हैं। अम्मा ने देखा स्त्री के पति के चेहरे में संतोष है और स्त्री के लिए करुणा है। चाहता है चाहे जिस कीमत पर, लेकिन ये स्त्री जीवित रहे। परिवार को इसकी ज़रूरत है। वे अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर घर के लिए अनपेक्षित हो चुकी हैं। बोझ, निठल्ली। किसी ने कहा है लोग मरने वाले के लिए कम, उससे प्राप्त सुविधाओं के लिए अधिक रोते हैं। उनके पास पैसा है, अन्यथा बिना इलाज खांसते हुए दम तोड़ देती। अम्मा को एडमिट कर लिया गया। उनके साथ मरीज की तरह व्यवहार होने लगा। वर्दीधारी कर्मचारी ने स्टाफ और भर्ती मरीजों के लिए आरक्षित लिफ्ट से उन्हें 3री मंजिल के आवंटित कक्ष में पहुंचा दिया। दीवार से लेकर बिस्तर तक सफ़ेद रंग में एक सार हुआ सुंदर कक्ष। अम्मा को राजसी बोध हुआ। इतनी समर्थ हैं कि अपने लिए थोड़ा ठाट बाट जुटा सकती हैं। बंगलों में रही हैं, पर पप्पा ने समर्थ होने का बोध कभी नहीं होने दिया। मरीज के कमरे में 2 व्यक्ति ही रह सकते हैं। पात्रता के लिए पर्ची बनती है। लिफ्ट मैन पर्ची देखकर कॉमन लिफ्ट में प्रवेश करने देता है। कॉमन लिफ्ट से पंचानन और सरस अम्मा के रूम में आए। अम्मा ने समाचार दिया, कमरे में बहुत शांति है और ठंडक है। पंचानन की हाजिर जवाबी, 1 दिन का किराया 3,500 रुपया है अम्मा। अम्मा समझ गईं, अब उन्हें दृढ़ होकर स्पष्ट बात करनी चाहिए। हमारे पास है, काहे चिंता करते हो? अम्मा का हुलिया मरीज की तरह बना दिया गया। पप्पा के ना रहने पर चूड़ियाँ नहीं उतारी, लेकिन अब उतरवाकर नस में जेल को ठूंस दिया गया है। लाल रंग इतना पसंद है, लेकिन सफ़ेद रंग का सामने से खुला, डोरियों की सहायता से बांध जाने वाला झबला जैसा टॉप और पैजामा पहनने का पाखंड करना पड़ रहा है। अम्मा ने विरोध किया, नहीं पहनेंगे सिस्टर, पहन लीजिए, आराम मिलेगा। अम्मा को आराम कम, असहजता अधिक लग रही है। व्याख्या ने आकर धूम मचा दी। जम रही हो बुढ़ापे में, साड़ी में जिंदगी खराब करती रही, जीन्स टॉप पहनती तो पप्पा फिदा हो जाते। दिनों बाद किसी ने उनके सौंदर्य का जिक्र किया है।
चाहती हैं उनके रूप रंग कद की खुलकर सराहना हो, जैसे बिरहुली में होती थी। बिरहुली छूटी, सारे भाव छूट गए। कितना झूठ बोलती हो बूढ़ा, पापा इतने बड़े जज और हम अनपढ़, किस कारण फिदा होते। सिविल लाइन की मिसेसियाँ अर्थात मिसेज और श्रीमतियाँ जरूर कहती थीं, मिसेज वेद आप बहुत सुंदर हैं। अब भी हो, पिक्स लेती हूँ। मोबाइल पर अम्मा की पिक्स ले रही चमची का सनातन क्या करे। वो धजा देखकर लज्जित है, ये उचक उचक कर तस्वीर ले रही है। अब तो हमारी सुंदरता को झाई लग गई। तुम जरूर याद दिला देती हो कि हम सुंदर थे। अब भी हो। व्याख्या जानती है, अल्प शिक्षित होने के कारण अम्मा को अंडर एसेस किया गया है। चाहती हैं सराही जाएं उन खूबियों के लिए जो उनमें हैं। अपने मेडिकल स्टूडेंट होने की जानकारी देकर व्याख्या ने पैरा मेडिकल स्टाफ से आग्रह कर लिया कि अम्मा की सराहना कर उन्हें चिल आउट किए रहना। अम्मा को देखने हेड सर्जन आए तब रात का 8 बज रहा था। 50 की उम्र के दुबले पतले सर्जन स्नेह से बात करते हैं। व्याख्या जा चुकी है। रूम में सनातन और अवंती हैं। सर्जन ने अम्मा का हाथ थपक कर कहा, कुछ टेस्ट होंगे, रिपोर्ट आने पर तय किया जाएगा कि क्या करना चाहिए। मिसेज वेद आप ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है। अम्मा को मजबूती मिली। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कराकर हम ठीक कर रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। दूसरे दिन से जांच शुरू हो गई। व्हील चेयर पर अम्मा किस किस कक्ष में ले जाई गईं। एक जांच से लौटी कि दूसरी का बुलावा। लगा अस्पताल आकर मरीज कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं रह जाता है। रिपोर्ट मिलने में 4 दिन लग गए। अम्मा के रूम में पंचानन और अवंती हैं। रूम में लगे टेलीफोन पर रिंग आई। पंचानन ने रिसीवर उठाया। उधर से कहा गया हेड सर्जन से उनके चैम्बर में मिल लें। पंचानन चैम्बर में पहुंचा। सर्जन ने उसे बैठने का संकेत करके कहा, मिसेज वेद की सर्जरी होगी, एक वॉल्व चेंज होगा, दूसरा रिपेयर किया जाएगा। पंचानन के प्राण पशोपेश में। यकीन था दिल्ली के चिकित्सक केस को होपलेस कह देंगे। सर, इस उम्र में सर्जरी कराना ठीक होगा? मैं हमेशा सोचता हूँ ठीक होगा। आप लोग मिसेज वेद के माइंड को मेकअप करें। कई बार पेशेंट, खासकर बुजुर्ग, घबरा कर इरादा बदल देते हैं कि सर्जरी नहीं कराएंगे। अम्मा के माइंड को कैसे मेकअप करें? पहले ही इतना मेकअप किए हैं। अम्मा बहुत घबराती हैं, इसीलिए कहा कि माइंड मेकअप करें। बीपी, ब्लड शुगर, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए, वरना सर्जरी टालनी पड़ती है। यहाँ रोज इतने ऑपरेशन होते हैं कि दूसरी डेट प्लान करने में समय लगता है। अम्मा सर्जरी कराने पर उतारू, आप करने पर उतारू। सर्जरी कब होगी? इसी हफ्ते। ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, 2-4 डोनर तैयार रखें। हम लोग सेकंड ओपिनियन लेने आए थे, सर्जरी के हिसाब से पैसे का प्रबंध करके नहीं आए हैं। कर लीजिए, पूरा सप्ताह है। मिसेज वेद की सर्जरी तुरंत होनी चाहिए, इसीलिए इसी सप्ताह की डेट रखी गई। वैसे डेट मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। सलाह दूंगा बाद में कराते हैं तो फिर इतने ही टेस्ट करवाने होंगे। आने जाने की दिक्कत। मिसेज वेद बार बार यात्रा करने लायक नहीं है। पंचानन की इच्छा हुई अपनी नाड़ी का रक्त निथार कर रख दे। पैसे की व्यवस्था हो ना हो, लीजिए रक्त की व्यवस्था हो गई, कीजिए सर्जरी। अम्मा कह रही थीं पूरा कोष ले चलो। लर्नड अधिवक्ता सनातन ने डपट दिया था, लाखों रुपया ले जाएं, कोई छीन झपट ले तो नहीं आफत। खुद तो मौके पर ठन गोपाल बन जाता है, हलाल मुझे होना पड़ेगा। बड़ी अफरा तफरी है। सनातन ने स्पष्ट कर दिया कि वो तो ठन गोपाल है। पंचानन, ब्लड डोनर व्याख्या ले आएगी। मेडिकल वाले ब्लड देने में नहीं डरते हैं। तुम तो जानते हो मेरे पास पैसा नहीं है। बैंक में जो थोड़ा बहुत है मेरे साइन के बिना नहीं निकलेगा। पैसा निकालने हम दोनों जाएं तो यहाँ ये 2 महिलाएं नहीं संभाल पाएंगी। तुम आज ही महाकौशल पकड़ लो, जल्दी से जल्दी पैसा लेकर लौटो। सर्जरी होनी ही है तो जल्दी हो। काम धंधा छोड़कर यहाँ कब तक पड़े रहें? जो पैसा लगेगा बाद में अम्मा से ले लेना। सनातन ने उसे धोबी पछाड़ दी। होटल के कमरे में सरसने दी। अम्मा को वापस ले चलो, पैसा लेके दोबारा आना, तब सर्जरी होगी। डॉक्टर क्या कहेंगे? खैरात में अम्मा का इलाज कराने आए थे। इसकी चिंता तुम्हें क्यों है? भैया अपना पैसा निकालें या अम्मा का निकालें। बड़ा दम भरती हैं, उनके पास पैसा है।
बिना साइन के अम्मा का पैसा नहीं निकलेगा। अपने अकाउंट से ले आता हूँ, बाद में अम्मा से ले लूँगा। सरस खुलकर बोली। सर्जरी में अम्मा को कुछ हो गया तो पैसा हमारा लगेगा और अम्मा के पैसे में भैया आधे की दावेदारी करेंगे। डॉक्टर से कह देता हूँ हम पैसे का इंतजाम नहीं कर सकेंगे। जो मर्जी हो करो, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी। भाभी अकेले कैसे संभालेंगी? खाना और सोना ही तो है, अम्मा की केयर स्टाफ करता है। भाभी की बड़ी फिक्र है तो यामिनी दीदी को भेज दूंगी। दिल्ली देखने के लिए व्याकुल हो रही थी। और हाँ, मैं रिस्क नहीं लूँगी। विड्रॉल फॉर्म लेते आना, अम्मा के साइन करा कर रख लेना। सरस घर लौटी और सिद्ध राजनीतिज्ञ की तरह यामिनी के सम्मुख प्रस्तुत हुई। दीदी, हम बहुएं कितना ही करें, अम्मा को संतोष नहीं होगा। आप थोड़ा करोगी तो बहुत लगेगा। पंचानन के साथ दिल्ली चली जाओ, पैसा लेकर तुरंत दिल्ली लौटना है। अम्मा की सर्जरी होनी है। तत्काल सर्जरी होनी है? यामिनी पर तड़ित गिरा। मान अपमान भूल अनुनय विनय से गौतम जी को समझाकर उसने दिल्ली जाने की तैयारी कर ली। यामिनी को होटल में छोड़ पंचानन अस्पताल पहुंचा। सनातन और अवंती अम्मा के रूप में थे। पंचानन ने सनातन के मोबाइल पर कॉल किया। सनातन पर्ची लेकर लिफ्ट से नीचे लॉबी में आया। पैसे ले आए? हाँ, तुम पैसे जमा कर दो, मैं अम्मा को देखाऊं। पर्ची दो। सनातन से पर्ची लेकर पंचानन लिफ्ट से अम्मा के रूम में दाखिल हुआ। अम्मा प्रतीक्षा में थी। आ गए बेटा? हाँ, यामिनी दीदी भी आ गई हैं। भाभी, यामिनी दीदी होटल में हैं, आप उन्हें खाना वगैरह खिला देना, मैं अम्मा के पास हूँ। अवंती चली गई। पंचानन ने एकांत का पूरा लाभ लिया। अम्मा, फॉर्म पर साइन कर दो। अम्मा बैंक का नियम कायदा जानने लगी हैं। पंचानन पैसे लेने गया है सुनकर दबाव में थी। निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर दबाव मुक्त हुई। पाई पाई चुकाएंगे बेटा, चिंता न करना। अम्मा के हस्ताक्षर करा चुका है, सचमुच चिंता नहीं करेगा। टेंशन मत लो अम्मा, पंचानन बोला। रूम में यामिनी और व्याख्या हैं। रविवार होने से व्याख्या दोपहर में आ गई है। कर्मचारी लंच दे गया। भरी हुई थाली देखकर अम्मा अकबका जाती हैं। गूड़ा, इस अस्पताल में मरीज को गले तक ठुसा देते हैं क्या? तुम्हें जितनी कैलोरी लेनी है उसके अनुसार नाश्ता और खाना दिया जाता है अम्मा। इच्छा होती है इस थाली को खिड़की से बाहर फेंक दें और आम के रस में रात की बासी रोटी डुबाकर खाएं। दादा भाई हमको सबसे अच्छा आम देते थे। अम्मा के जीवन के अंतिम लेकिन संपन्न बरस। एकाएक उनके भीतर वो बच्ची जीवित होने लगती है जिसके बचपन में बहुत आम थे। आम का रस बच्ची के मुख में लगा देख चारों बड़े भाई हंस रहे हैं। दादा भाई टपट रहे हैं। गोदावरी घर की सबसे छोटी पुतरिया है, क्यों हंसते हो? व्याख्या समझ रही है इन दिनों अम्मा विगत को याद करती हैं। बिरहुली में और क्या करती थी अम्मा? तालाब में पैरते थे, अर्थात तैरते थे। कुमुदिनी तोड़ते थे। थोड़ा बहुत पढ़ती भी थी। चैथी पास हैं। बिरहुली में 5वीं कक्षा होती तो वो भी पास कर लेते। यदि शैतानी छोड़ती तब ना। दादा भाई ने सोचा होगा शैतान लड़की की शादी शहर में कर दो, सुधर जाएगी। सुधर ही गए थे, सांस भी सहन कर लेना पड़ता था। अम्मा का कंठ रुद्ध हो गया। यामिनी ने उन्हें भावुक होने से रोका। खाना खाओ अम्मा, शरीर में ताकत रहेगी तो सर्जरी अच्छी होगी। अम्मा ने एक चम्मच दलिया मुंह में डाला। भरा है दिल, याद आ रहे हैं संवाद। तुम लोग यकीन नहीं करोगी, हम दूध पकाकर दोहनी को सिकहर में रख रहे थे, अर्थात छींका में रख रहे थे। दोहनी छूट गई, पूरा दूध गिर गया। माता राम ने हमारी पीठ पर मुक्का मारा था। मोटाई चढ़ी है, चल मुंह लगाकर दूध को सुरक, अर्थात सुड़क। हमको कुत्ते की तरह झुककर दूध सुरकना पड़ा। बहुत ग्लानि लगती थी। अब ये थाली भर खाना नहीं खाया जाता। हिचक रही हैं अम्मा। व्याख्या की आंखों में नमी उतर आई। अम्मा, तुम तबीयत बिगाड़ लोगी। इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया गया है, खाना नहीं खाओगी तो दिक्कत होगी। अम्मा आंसू पोंछती रहीं, छोटे छोटे कौर खाती रहीं। बड़ी पुत्री यशोधरा और नागचैरी जी, मजली यमुना और पयासी जी अम्मा को देखने आ रहे हैं। सुनकर सनातन सनसना गया।
अदालत में जबान लटपटाती है पर अम्मा के सम्मुख सुजान वक्ता बना रहता है। अम्मा, यहाँ दीदी जीजाओं का कोई काम नहीं है। हम लोग ही खाकर डकार मारते पड़े हैं, मना कर दो। हमको देखने आ रहे हैं, भार बनने आ रहे हैं। इन लोगों को कौन से सर्किट हाउस में ठहराएंगे? अम्मा के भाव में असमर्थता है। मारक दशा से गुजर रही हैं। ढाढ़स और दृढ़ता चाहिए, लेकिन हर बात पर नया मुद्दा तैयार हो रहा है। वो कमज़ोर बनी रहीं, पूत ताकतवर होते गए। जितना है नहीं उससे अधिक, जितना नहीं होना चाहिए उससे अधिक, जितना हो नहीं सकते उससे अधिक। जिस होटल में तुम लोग हो वहीं ठहरा देना। हमको देख कर लौट जाएंगे, बसने नहीं आ रहे हैं। सर्जरी के बाद तुम घर चलोगी, तब आकर बसें, सेवा करें। यहाँ ज़रूरत नहीं है। अम्मा ने आंखें मूंद लीं। उन्होंने बेटे बेटियों को समभाव से नेह छो दिया, लेकिन बेटियों का आना ना आना पूत निर्धारित करते हैं। अम्मा के 8 प्रसव, 4 प्रसव घर में, फिर पप्पा के साथ पोस्टिंग पर चले जाने के बाद के 4 अस्पताल में हुए। पहली और दूसरी पुत्री मृत जन्मी, तीसरी 8 माह में साथ छोड़ गई। माता राम का धिक्कार। बिरहुली वाली सोती रही और रात में इतनी सुंदर बिटिया मर गई। रोई होगी पर इस असुर की नींद नहीं टूटी। अम्मा निशब्द रहती थीं, लेकिन तीसरी पुत्री का सदमा सघन था। माता राम, ये हमारी लापरवाही से मरी और तुम्हारी 10 में से 5 किसकी लापरवाही से मरी थी? जवाब मुकाबले का था। माता राम कारण अकारण अम्मा को दुरदुराती रहती थीं कि नियंत्रण में न रखा तो सारनाथ अर्थात पप्पा को पाठ पढ़ा देगी। गांव के खेतिहर परिवारों में ब्याही 5 ननदों में कोई न कोई और शिक्षा दीक्षा के लिए उनकी संतानें यहाँ डटी रहती कि इकलौती बहू अपना साम्राज्य फैला लेगी। अम्मा भाट भिश्ती बनी सबका हुक्म बजाती। नंदों के साथ उनकी बेटियों बेटों के भी पैर छूने पड़ते कि ननद के बच्चे पूजनीय होते हैं। बिना आहा कराह के कवायद करने वाली अम्मा के तेवर द्रोह की सूचना दे रहे थे। माता राम का फरमान, सारनाथ, इसके सींग जाम आई हैं, अर्थात सींग उगाई हैं। इसे बिरहुली भेजो, मोटाई उतर जाएगी। 10 बहनों के बाद अंतिम संतान पप्पा। 3 बरस के थे तब पिता नहीं रहे। पप्पा ने पितृविहीन घर में माता राम की हुकूमत और बहनों का प्रभाव ही देखा। माता राम और बहनों ने पप्पा पर इतनी चाहतें लुटाईं कि पप्पा को इन लोगों का व्यवहार दुर्व्यवहार विचित्र नहीं लगता था। अम्मा जब कभी दुर्व्यवहार का संकेत देती, पप्पा हैरान हो जाते। सबका कहा मानकर चलो, तुम्हारे आते ही घर में कलह होने लगी, अब तक नहीं होती थी। अम्मा निशब्द हो जाती और अब ऐसी मुंहजोरी। क्रोध माताराम की निष्ठुरता पर था अथवा अम्मा की मुंहजोरी पर। पप्पा ने मार पीट कर अम्मा की कनपट्टियां लाल कर दी थीं। पुत्री के न रहने का आघात और पप्पा द्वारा की गई हिंसा लिए अम्मा बिलखती रहीं। बिरहुली में महिलाओं को पिटते देखा था, लेकिन नहीं जानती थीं कानून पास शहरी लड़के भी पत्नी को पीटते हैं। अम्मा झपक रही हैं। पंचानन सोफे में लेटा हुआ अखबार पढ़ रहा है। यामिनी खिड़की से दिखाई देते अस्पताल परिसर की हरितमा देख रही है। नर्स रक्तचाप मापने आ गई। आहट पर अम्मा जाग गईं। नर्स ने भली सी स्माइल दी। आपके बाल बहुत सुंदर हैं। पंचानन ने अम्मा के शुक्ल केशों को देखा। पतले हैं, सफ़ेद हैं, लेकिन सुंदर हैं। अम्मा के चेहरे में गौरव। देख लो, अस्पताल में हमारी खूबसूरती पर खींचा रही है। सिस्टर, अब बहुत कम हो गए हैं, पहले हमारे बाल घने थे। बहुत सुंदर हैं। शाम को व्याख्या आई तो अम्मा ने प्रेरक कथा की तरह सुनाया। गूढ़ा, ये छोटी छोटी लड़कियां बहुत प्यार से ड्यूटी करती हैं। लड़कियां? यामिनी ने स्पष्ट किया। नर्स। हाँ, नर्स कह रही थी कि आपके बाल बहुत सुंदर हैं। अम्मा को चाहिए स्फूर्त सा माहौल। ब्यूटी को लेकर तुम इस अस्पताल में फेमस हो गई हो बुढ़ापे में। अभी लॉबी में मुझे लेडी डॉक्टर मिली, वही जो शाम को राउंड पर आती हैं। बोली, व्याख्या, तुम्हारी दादी बहुत सुंदर हैं। अच्छा? अम्मा ने व्याख्या के झूठ पर सहजता से विश्वास कर लिया। अम्मा के सिरहाने खड़े होकर व्याख्या ने नरमाई से उनके कंधे थाम लिए।
अम्मा का दिल भर आया। निर्वासित सी पड़ी रहती हैं, स्पर्श की आदत नहीं रही। त्वचा का भी शायद एक कर्म होता है। दिनों बाद होते स्पर्श से त्वचा सिहरती है, या स्वेद सिक्त होती है, या संवेदनहीन बनी रहती है। कोई छू देता है तो अम्मा को लगता है छुए गए हिस्से में दबाव बनेगा, या दर्द होगा, या सुन्नता आ जाएगी। अभी कामना नहीं है, पर कभी थी। पप्पा स्नेह से, कभी सम्मान से, कभी अकारण ही उन्हें स्पर्श करें। पप्पा ने मारने के लिए स्पर्श किया था, या बच्चे पैदा करने के लिए? बच्चे जब छोटे थे उन्हें अम्मा के स्पर्श की आवश्यकता थी। बड़े हुए, जरूरी व्यस्तताओं में व्यस्त होते गए। व्याख्या बोध करा रही है, स्पर्श में संजीवनी जैसा असर होता है। अम्मा ने नाच दिखाया। गूड़ा, कंधे तोड़ दोगी? बिल्कुल जान नहीं बची है। सर्जरी से जान वापस आ जाएगी। तुम पहले की तरह घर में दनादन घूमकर देखने लगोगी कि कौन बहू गृहस्थी का सत्यानाश कर रही है और कौन बासी खाना नाली में बहा रही है। हमारा इतना ध्यान रखती हो, पिछले जन्म में बिरहुली की कोई बुढ़िया पुरनिया रही होगी। तुम्हारे दादा भाई? आजी पोती का प्रहसन देख रही यामिनी ने स्मरण कराया। अम्मा, गेंद वाला खेल खेल लो, फिर व्याख्या चली जाएगी। खूब याद दिलाया बुआ। व्याख्या ने 2 पतली नलियों वाला छोटा उपकरण अम्मा को पकड़ा दिया। नलियों में बेर के आकार की एक एक गेंद पड़ी है। उपकरण में लगी पतली ट्यूब को मुंह में रखकर इस तरह सांस खींचनी है कि गेंद नली के तल से अधिकतम ऊपर उठे। कवायद में अम्मा थक जाती हैं। वाल का ऑपरेशन है, ये मेहनत काहे लिए गूड़ा? जरूरी है अम्मा, करो। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। यशोधरा और यमुना का आगमन। भाइयों का रुख जानती हैं, इसलिए अपने अपने पति को नहीं लाना चाहती थीं, लेकिन नागचैरी जी और पयासी जी मेट्रो की चर्चा सुन चुके हैं। सुपुत्रियां निष्ठा दिखाएंगी, ये लोग मेट्रो की सवारी करेंगे। सनातन पर्ची लेकर अम्मा के रूम से लॉबी में आया और वहीं पर्ची लेकर नागचैरी जी अम्मा के रूम में गए। रसिक मिजाज नागचैरी जी अम्मा से संबोधित हुए। बड़ी फिट फाट हैं, बीमार नहीं लग रही हैं। अम्मा उनकी टिप्पणी भूली नहीं है। हाथ से बैठने का संकेत कर खामोश रही आईं। नागचैरी जी ने अवंती से रसिक मिजाजी की। अवंती जी, अम्मा की सेवा करते हुए आपने एसी में सोने की आदत डाल ली है। घर में तो एसी नहीं है। सर्जरी के बाद अम्मा को ठंडे कमरे में रखना होगा। अम्मा के कमरे में एसी लगेगा और मेरा डेरा वहीं जमेगा। ऐसा है, अम्मा के 2 कमाऊ पूत हैं, सर्जरी करा रहे हैं, एसी भी फिट करा देंगे। इमेज खराब करने की इन्हें बहुत आदत है, अवंती बोली। सफ़र से थके आए हैं, आराम कीजिए जीजा जी। नागचैरी जी डटे रहते। अच्छा हुआ कंपाउंडर आ गया। आपके दांतों की सफाई होगी। किसी न किसी परीक्षण के लिए अम्मा जाती थक रही थीं। ऑपरेशन हार्ट का है, दांत की सफाई क्यों होगी? डेंटल सर्जन ने कहा है, डेंचर तो नहीं लगाती? अम्मा ये शब्द पहली बार सुन रही हैं। अवंती ने अर्थ कहा, नकली दांत। असली हैं, बचपन में नीम की मुखारी करते थे। कंपाउंडर अम्मा को व्हील चेयर पर ले गया। यशोधरा को भेजता हूँ, कहकर नागचैरी जी रुखसत हुए। कल सर्जरी है। आज शाम अम्मा का शर्करा स्तर कम हो गया। सनातन और पंचानन ने अम्मा को कसूरवार की तरह देखा। देह में दम नहीं, लेकिन हम किसी से कम नहीं। शुगर लेवल नॉर्मल नहीं है, कल सर्जरी नहीं होगी। सूचना देने वाले चिकित्सक को भी दोनों ने कसूरवार की तरह देखा। अपने खाते से पैसा लाकर पंचानन वातावरण का सर्वेसर्वा बना हुआ है। सनातन नहीं जानता पंचानन ने फॉर्म में अम्मा के हस्ताक्षर करा लिए हैं, इसलिए उसे सर्वेसर्वा स्वीकार कर रहा है। सर्वेसर्वा पंचानन चिकित्सक से बोला, मैं कह रहा था इस उम्र में सर्जरी मुश्किल है। इस उम्र में सिस्टम फेलराइज हो जाता है, इसलिए फ्लैक्चुएशंस होते रहते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल होते ही सर्जरी होगी, कहकर चिकित्सक चले गए। पंचानन को सब्र नहीं। अस्पताल वालों को तो अपना बिल बनाना है। मरीज जितने दिन भर्ती रहे, इन्हें उतना ही लाभ। साफ बता दें, इलाज नहीं हो सकता, फीस वापस करो, हम लोग अपना काम धंधा देखें। घट गई रक्त शर्करा का अपराध स्वीकार कर अम्मा निशब्द।
पंचानन के शोक में समृद्धि करने के लिए ठीक तभी मोबाइल पर सरस का कॉल आ गया। पंचानन ने गाथा कही, सर्जरी कल नहीं होगी, अम्मा का ब्लड शुगर लो हो गया है। सरस की तरफ से चुप्पी छाई रही। छुट्टी बढ़ाऊंगा, सर्जरी कब होगी, कितने दिन रुकना पड़ेगा? इस उम्र में रिकवरी जल्दी नहीं होती है, रुकना पड़ेगा, दिमाग ना चाटा करो। पंचानन को बहनों, खासकर दोनों जीजाओं के थोबड़े सुहा नहीं रहे हैं। उधर बेवकूफ सरस घर, बच्चे, स्कूल मैनेज करने में दुबलाई जा रही है। क्षुब्धता में उसने अम्मा को लक्ष्य बना लिया। अम्मा की सर्जरी का पता नहीं है, लेकिन पूरा समाज जमा हो गया है। यहाँ इतने लोगों का काम नहीं है। अम्मा सबकी बेईमानियों, गुस्ताखियों, मक्कारियों, प्रयोजनों, प्रपंचों से विमुख हो सर्जरी के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना चाहती हैं। अच्छी बातें हों, ये संश्लिष्ट वक्त गुजर जाए, लेकिन हमको देखने आए हैं। होटल में खाते हैं, ताश फेंटते हैं, मेट्रो में सवार दिल्ली घूमते हैं। आज दोनों जीजा साहब अक्षरधाम गए हैं। हमारे कमरे में डॉक्टर 2 से अधिक लोगों को रहने नहीं देते हैं। हमारे पास कैसे बैठे रहेंगे? बैठेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही फैलाएंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? फैलाने दो, यह नहीं होता, हमको थोड़ा तसल्ली दो। हम ऑपरेशन क्या करा रहे हैं, सबको कुपित किए दे रहे हैं। तुम लोगों में किसी का ऑपरेशन होता तो हम डॉक्टर के पैर पकड़ लेते, जितना पैसा लगे बस बच्चा ठीक हो जाए। अब पंचानन इन्हें क्या समझाए? अभिभावक असुविधा होते हैं और बच्चे संभावना। उसके बच्चों की सर्जरी होती तो वो भी। उसकी इच्छा हो रही है दोनों उपयुक्त पात्रों को कार्बन डाइऑक्साइड फैलाने के लिए अम्मा के कमरे में छोड़ दे और खुद होटल में तान कर सो जाए। रक्त शर्करा गिरावट की कसूरवार अम्मा। जानती हैं यशोधरा और यमुना वापस भेजी नहीं जा रही हैं, भगाई जा रही हैं, लेकिन दोनों को समझाकर बोली, ऑपरेशन पता नहीं कब होगा, तुम दोनों से भेंट मुलाकात हो गई, अब अपना घर दुआर देखो। यशोधरा ने खंडन किया, देख रही हूँ दोनों भाई हम लोगों से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी अम्मा मैं ऐसी हालत में तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। अधिक हम क्या कहें, जानती तो हो सनातन चिड्डे जैसा कूदने लगता है। जाओ, बच्चे परेशान होते होंगे। यमुना ने यथार्थ कहा, अम्मा हम लोग ना आते तब भी ये चिड्डे जैसा कूदता कि अम्मा के इतने बड़े ऑपरेशन में ये लोग झांकने भी नहीं आई। हमने 2 दिन यहाँ खा क्या लिया, भाइयों को अजीर्ण हो गया। मैं कहीं अलग ठहर जाती हूँ, उन पर भार नहीं पड़ेगा। कोई किसी पर भार नहीं है, हम सबका खर्च उठा रहे हैं। ऑपरेशन के बाद जब हम घर जाएं वहां आना, कुछ दिन हमारी सेवा कर देना, जी बहलेगा। अकेले जानवर जैसे पड़े रहते हैं। तुम लोगों को 4 दिन को अपने पास नहीं बुला सकते। पूतों ने घर में ऐसा कब्जा बना लिया है। जानती तो हो हमारी बिथा, कभी सुख नहीं जाने, बिरहुली छूटी हमारा सुख छूट गया। बिरहुली गौना होकर ससुराल गई अम्मा 10वें दिन बिरहुली लौटी थी। उनके मोहक मासूम मुख पर मांग में भरे पीले सिंदूर की पीली स्वर्णिम आभा देख दादा भाई दीदी अर्थात अम्मा की माँ से बोले थे, गोदावरी को मैंने सही घर में ब्याहा है। वो आभा साल भर में झाइयों में बदल गई थी। अगली बार बिरहुली आई अम्मा को देखकर दादा भाई दंग रह गए थे। काला पानी की सजा काट कर आई हो गोदावरी, वहां हम न धूप देख पाते हैं न हवा। अम्मा दर्पण देखने से डरने लगी थी। वैद्य के उपचार से झाइयाँ दूर हुईं। साल बीत गया, ससुराल से लेने कोई नहीं आया। दादा भाई अरज विनती करने गए, गोदावरी को कब बुला रहे हैं? माता राम का प्रतिबंध विकट था, पर पप्पा को अम्मा की सुंदरता और सरलता याद थी। उन्होंने अम्मा को लेने दादा भाई के साथ कॉलेज पढ़ रहे भांजे मदन लाल को भेज दिया। दादा भाई अम्मा के प्रति चिंतित रहते थे। पप्पा सिविल जज बने तब उन्होंने सांस ली। ससुराल की विभीषिका से निकलकर गोदावरी सारनाथ के साथ चली जाएगी। इधर माता राम को पप्पा के जज बनने की प्रसन्नता से अधिक पश्चाताप था। बिरहुली वाली बाई साहब कहाएगी। जोलाहर सास और कुटनी ननदों से पृथक हो पप्पा के साथ पोस्टर पर गई अम्मा को लगा अब उनके भाग्य के सितारे चमक जाएंगे।
किंतु पप्पा को वे पुश्तैनी घर में वैसी ग्रामीण नहीं लगती थीं जैसी बंगले में लगने लगी थीं। रूप जो है सो है, पर सचमुच बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। बंगलों में सीधे आंचल वाली नहीं, फटाफट वाला अप टू डेट व्यवहार जानने वाली स्त्री शोभा देती है। यद्यपि कई अधिकारियों की पत्नियां अल्प शिक्षित थीं, लेकिन पप्पा की ख्वाहिशें बहुत अलग थीं। अम्मा ने अलगा अर्थात उल्टा पल्ला लेकर साड़ी पहनना, अच्छी चोटी बनाना, खड़ी हिंदी में बात करना जल्दी सीख लिया था। सुंदर लगती थीं, सिविल लाइंस की श्रीमतियां सराहती थीं, पर पप्पा की हीनता घनीभूत होती गई। अम्मा तौर तरीके उस तरह नहीं सीख सकती थीं जिस तरह वे चाहते थे। अम्मा ने मान लिया कचहरी में न्याय करने वाले पप्पा उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। व्यथा बच्चों से कहती, बच्चे पप्पा का पक्ष करते। पप्पा दिन भर कचहरी में दिमाग खपाते हैं, तुम उनकी बात को दिल से लगाकर दिन भर का किस्सा बना लेती हो। नेगेटिव अप्रोच छोड़ो। अम्मा ने मान लिया कमाने वाले का स्थान प्रमुख होता है। हाथ में पैसा ना हो तो मोहताज बनकर रहना पड़ता है। विरोध करना, बुरा मानना, अपना पक्ष रखना छोड़ अम्मा उदासीन होती गईं, निःशब्द। रक्त शर्करा सामान्य हो गई है। कल सुबह 7 बजे सर्जरी होगी। शाम को ओटी असिस्टेंट अम्मा को सेडेशन देने आ गए। मिसेस वैद को सेडेशन देना है। मरीज को सुस्त रहें तो आसानी होती है। ओटी की ठंडक, तेज प्रकाश, औजार, चिकित्सकों की संख्या देखकर मरीज घबरा जाते हैं। कुछ तो चिल्लाने लगते हैं कि सर्जरी नहीं कराएंगे। मरीज का बीपी बढ़ जाता है या दूसरी परेशानियां आ जाती हैं। सर्जरी टालनी पड़ती है। सर्जरी की अगली डेट देना पड़ता है। मरीज को फिर नए सिरे से सर्जरी के लिए तैयार करना पड़ता है। आप लोग अपने तरीके से मिसेस वैद को समझा देंगे सेडेशन दिया जा रहा है। सुस्त होने लगें तो घबराएंगी नहीं। सनातन और अवंती आज्ञाकारी भाव से शीश हिलाते रहे। अम्मा व्यग्र हैं। अंग्रेजी में कुछ जटिलता बताई जा रही है। डॉक्टर के जाते ही पूछ बैठी, डॉक्टर क्या कह रहे थे? अम्मा की तरह अवंती भी अंग्रेजी नहीं समझती। धूर्त बुद्धि सनातन ने सेडेशन का विवरण नहीं दिया कि ओटी का दृश्य सुन दहशत में आ गई। कोई परेशानी हो गई तो सर्जरी फिर टल जाएगी। कितना वक्त खराब करेंगे इनके लिए। कल सुबह ऑपरेशन होना है। मध्य रात्रि। सेडेशन के प्रभाव में शक्तिविहीन अम्मा। पंचानन सोफे पर, यामिनी भूमि पर सोई है। कल इन लोगों को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अम्मा ने नींद में व्यवधान देना उचित न समझा। लघु शंका के लिए उठी और गिर गईं। अस्पताल वाली संदिग्ध नींद। धमक सुन यामिनी उठ गई। पंचानन, अम्मा गिर गई हैं, देखो जल्दी। पंचानन अकबका कर उठा। कहता था सर्जरी न कराएं, लकवा मार गया कि क्या हो गया? ड्यूटी रूम में कोई होगा, कॉल करो। यामिनी ने टेलीफोन की ओर संकेत किया। कॉल सुन बाधित नींद का रोष लिए आई नर्स ने पंचानन की भर्त्सना की। कैसे गिर गईं? आप तो जानते हैं सेडेशन दिया गया है, ध्यान क्यों नहीं दिया? पंचानन क्या कहे? कितना ध्यान दूं? कब से भर नींद सोया नहीं हूं। बिस्तर पर पूजा वाली घंटी रख देता हूं, जरूरत होने पर टुनटुना देंगी। तीनों ने अम्मा को उठाकर बिस्तर पर डाला। सब ठीक है कहकर नर्स चली गई। संश्लिष्ट प्रभात। अम्मा के व्यवहार में अंतिम समय वाली कातरता और घबराहट है। आर या पार। सेडेशन के असर में सिलसिलेवार अक्षरशः सोचने की स्थिति में नहीं है। कुछ सोचना नहीं चाहती, सोच रही हैं। आसन्न मृत्यु की कल्पना कर सिहर रही हैं। उखड़ती सांसों को परख कर दादा भाई को खटिया से भूमि पर उतार कर मुंह में गंगाजल, स्वर्ण, तुलसी दल जब डाला गया होगा, और यदि वे स्थिति को समझने लायक रहे होंगे तो आसन्न मृत्यु पर क्या सोचते रहे होंगे? घबराए होंगे, सिहरे होंगे। अम्मा को याद आ रहे हैं जीवन को परिभाषित करने वाले तमाम दृश्य, घटनाएं, संवाद। समय 7 बजे से आगे सरक आया है। अम्मा बच्ची बन गई हैं। तितली पकड़ रही हैं, हपक कर आम खा रही हैं, भाइयों के साथ तैरना सीख रही हैं। विवाह तय करके आए दादा भाई वीरता सुना रहे हैं। सारी रात हर साल फर्स्ट पास होता है, जरूर अफसर बनेगा। समय सरक कर 9 पर। अम्मा भूमि पर फैला दूध मुंह से सुड़क रही हैं।
बह चली अम्मा की कोरें, बुदबुदा रही हैं। बहुत अपमान सहे हैं। सबको परस खिलाकर दोपहर में हम खाना खा रहे थे। यशोधरा रो रही थी। माताराम हमको कोसने लगी, लड़की रो रही है और ये खाना खा रही है, 3 मर गई, एहू को मारेगी। पप्पा रसोई में आए और हमारे मूंड में मारने लगे, पट पट। अवंती समझ रही है अम्मा मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही हैं। सर्जरी में विलंब हो रहा है। चिकित्सकों को समझना चाहिए ये समय मरीज के मानस और मनोविज्ञान पर कितना दबाव बनाता है। अवंती ने अम्मा का हाथ थाम लिया। ना रो अम्मा, बुखार चढ़ जाएगा। पंचानन पता करो, सर्जरी 7 बजे होनी थी, 10 बज रहा है। पंचानन ऐसे भागा जैसे बेवकूफ़ों की संगत से भागा है। सरक रहा है समय, बरस रही हैं अम्मा की कोरें। हमको पेंशन मिलती है इसलिए ऑपरेशन का साहस किए। पप्पा तो मोहताज बना कर रखते थे। हम इतनी बड़ गृहस्थी संभाले, सिविल लाइन का कायदा सीखे, महत्व न मिला। पंचानन गया तब अम्मा रो रही थीं। लौटा अब अवंती को भी रोते देखा। औरतें इतना क्यों रोती हैं? बात बात में रोती हैं। लगता है अम्मा को सेडेशन का पूरा डोज नहीं दिया गया है, या ऐसी मजबूत हैं कि सेडेशन का पूरा असर नहीं हुआ है। बोला, अम्मा को तो हम लोगों ने रोते ही देखा है, पर भाभी आपसे इतना नहीं होता, सांत्वना दें। अवंती ने आंखें पोंछी। सर्जरी, विदेश से कुछ डॉक्टर आए हैं। हेड सर्जन को अचानक मीटिंग में जाना पड़ा। मीटिंग के बाद सर्जरी होगी। अम्मा रोकर तुम अपना सिर भारी कर लो, कोई परेशानी हो जाएगी तो सर्जरी फिर टाल दी जाएगी। आसन्न संकट से सिहरती अम्मा की हिचकी बंध गई। नरम होकर बात करो बेटा, तुम लोग सीध मुंह कभी नहीं बोले, अब तो सब खत्म। अचरज। पंचानन ने पहली बार मानवीय होकर सोचा। अम्मा कठिन समय से गुजर रही हैं, उनके समीप आ गया। अम्मा कुछ चाहिए? अम्मा को लगा अंतिम इच्छा पूछ रहा है। हाँ बेटा, खिड़की के पर्दे हटा दो। अस्पताल क्या आए, हवा धूप खुलेपन को तरस गए। पंचानन ने पर्दे हटा दिए। अम्मा परिसर की हरितमिया को निहारने लगीं। सुंदर ब्रह्मांड को शायद अब न देख सकें। बुदबुदा रही हैं। हमारे न रहने पर तुम भाई बहन प्रेम से रहना, पूरा मोहल्ला हंसेगा। अम्मा के जाते ही सब लड़ भिड़ लिए। वाद विवाद विमर्श देख चुकी हैं, फिर भी भ्रम है, उनके कारण योग क्षेम है। अवंती, घर गृहस्थी को बिगड़ने न देना। न घर उनका रहा न गृहस्थी, लेकिन सलामत रहे। बहुत पैसा लग रहा है पंचानन, फिक्र न करना, जिंदा रहे चुकता करेंगे। विड्रावल फॉर्म में दस्तखत करा चुका है, उद्घाटित न हो जाए। तेजी से बोला, घबराओ मत अम्मा, तुम हिम्मत वाली हो। वक्त 12 पे आ पहुंचा है। अम्मा ओटी में। मोह प्रलोभन स्वप्न खत्म। लाज राखो गिरधारी, कुछ दिन और जी लें, किसी पर बोझ नहीं है। ऑपरेशन में लगी रकम पेंशन से फिर जोड़ लेंगे। लड़कों का फूला मुंह कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ स्याह अंध खो में समाती मूर्छित अम्मा। शाम 7 बजे उन्हें ICCU में शिफ्ट किया गया। नहीं जानती कब तक मूर्छा में रहीं, कब तक मूर्छा और चेतना के बीच में अटकी रहीं। नींद है, ठंडक है, थकान है, शून्य है, स्याह सपना है, बुदबुदाहट है। सबका चुकता करेंगे, पेंशन मिलती है, जीना चाहते हैं इसलिए ऑपरेशन, सबका पैसा चुकाएंगे। खुद को जीवित मानने में वक्त लगा। निविड़ तिमिर था, अब प्रकाश है, हलचल है, सांसें हैं, नर्सें और चिकित्सक हैं। 4 दिन ICCU में बीते। अब रूम में शिफ्ट होंगी। टेलीफोन पर रिंग आई। हेड सर्जन से उनके चैम्बर में मिलने। पंचानन सर्वे सर्वा, सनातन ने उसे भेजा। हेड सर्जन बोले, मिसेस वेद पूरी तरह ठीक हैं, केस डिफ़िकल्ट था, ओल्ड एज और डायबिटीज़। मिड 70s के मरीज सर्जरी कराने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन मिसेस वेद ने बहुत हिम्मत दिखाई। हम डॉक्टर्स को उनसे हौसला मिला कि हम लोग इस उम्र के मरीजों को इलाज के लिए किस प्रकार प्रेरित करें। आपकी मदर अच्छा कोऑपरेट करती हैं। पेशेंट के एफर्ट्स अच्छे हों तो इलाज करने में आसानी होती है।
सर्जन के प्रभा मंडल के सम्मुख चकमा खाया सा बैठा पंचानन मन में सोच रहा है, अम्मा के प्राण पेंशन में अटक गए होंगे, इसलिए बच गई। उनके एफर्ट्स को साहस का नाम न दें। लेकिन ऊपर से बोला, जी। डॉक्टर बोले, हार्ट पेशेंट्स को संक्रमण से बहुत बचाना पड़ता है। संक्रमण से दिक्कत हो सकती है। 6 महीने बल्कि साल भर मिसेस वेद की केयर छोटे बच्चे की तरह करनी होगी। पंचानन फिर सोचने लगा, कैसे करेंगे? बच्चे को गोद लेने की स्वाभाविक इच्छा होती है और अम्मा को उठाने बैठाने में हम लोग हाँफते हैं। लेकिन फिर भी बोला, जी। डाइट, मेडिसिन, रूम टेम्परेचर का ध्यान रखें और उनको टेंशन फ्री रखें। फिर पंचानन सोचने लगा, हम लोग अम्मा को टेंशन फ्री रखने लायक बच्चे कब हैं? लेकिन डॉक्टर से बोला, जी डॉक्टर साहब, एक ज़रूरी बात, ये बात कहने के लिए ही मैंने आपको बुलाया है। प्रिकॉशन तो अन्य डॉक्टर बता सकते थे। बेहोशी में मिसेस वेद पैसे का जिक्र कर रही थी। बेहोशी में भी अम्मा के मगज में पैसा था, पंचानन ने सोचा। जी डॉक्टर साहब, उनके ट्रीटमेंट में आप लोगों ने जो पैसा लगाया है उसे वे पेंशन से चुकाने की कोशिश करेंगी। बहुत साफ नहीं बोल रही थी, लेकिन अर्थ यही था। ये लगता है आप लोगों को पैसे की कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी आप लोगों ने उनका इलाज कराया। बुजुर्ग माता पिता को बोझ मानकर लोग अक्सर लाचार छोड़ देते हैं। आप लोगों ने अपनी मदर का इतना ध्यान रखा, इसलिए मुझे लगा पर्सनली मिलकर आपको अप्रिशिएट दूं। बाय द वे, कुछ केस में सीनियर सिटीजन के ट्रीटमेंट में 10% की छूट दी जाती है। आप कहें तो मैं 20% कम करा दूंगा। पंचानन सर्जन को निर्निमेष देखता रहा। किसी चिकित्सक को पूरी तरह मानवीय होकर आत्मीयता से बात करते पहली बार देख रहा है। मूर्छा में अम्मा ने ऐसा कुछ तो नहीं कह दिया कि चिकित्सक को हम लोगों की मक्कारी का आभास हो गया है? ये दुत्कारते हुए नहीं, बल्कि धनात्मक तरीके से सराहना कर मुझे कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। यदि मक्कारी का आभास हो गया है तो मेरे बारे में क्या राय बना रहे होंगे? पंचानन का मुख मुरझा गया। गलती करने वाले गलती करते हैं, लेकिन नहीं चाहते कोई उन्हें गलत कहे। पूरी तरह से बेखबर रहते हुए अनायास उसके मुंह से निकल गया, सर डिस्काउंट हो जाए तो अच्छा है, वैसे मेरे पास पर्याप्त पैसा है। पंचानन चिकित्सक के कक्ष से बाहर आ गया। चिकित्सक का स्वर पीछा करते हुए उसके कानों में प्रतिध्वनित हो रहा है। आपकी मदर अच्छा कोऑपरेट करती हैं। पेशेंट्स के एफर्ट्स अच्छे हों तो इलाज करने में आसानी होती है। अचरज है, पर पंचानन सहसा इस तरह सोचने लगा जिस तरह अब तक नहीं सोचा था। अम्मा जिंदगी भर सामंजस्य ही बैठाती रही हैं, मोहताज होकर रही हैं, कभी कोई फैसला नहीं कर पाई। सर्जरी कराने के लिए कभी हम लोगों की आड़ ले रही थीं, कभी चिकित्सक की, जैसे सर्जरी कराकर अपराध कर रही थी। सर्जरी कराना चाहती हैं सुनकर हम लोगों ने उन्हें हताश किया, खिल्ली उड़ाई। अंतिम समय वाली घबराहट और पीड़ा से गुजर रही होंगी, लेकिन हम लोगों ने नरम होकर ढांढस नहीं दिया। कोई दिन नहीं हुआ जब उनका मनोबल न तोड़ा हो। चिल आउट करने के लिए, उनका ध्यान बटाने के लिए स्फूर्त माहौल न बनाया। ख्याल तक न आया मौत के करीब जाने के भय से उन्हें बाहर निकालें। अकेले संघर्ष करती रहीं, हिम्मत दिखाती रहीं, माइंड को मेकअप करती रहीं। उनके ट्रीटमेंट पे आप लोगों ने जो पैसा लगाया उसे वे पेंशन से चुकाने की कोशिश करेंगी। अर्थात अम्मा के अवचेतन में यह दबाव निरंतर बना रहा कि अपने ऊपर खर्च कर अपराध कर रही हैं। सर्जरी में हुए व्यय को पेंशन से जोड़ने का प्रयास करेंगी। उफ, पैसा अम्मा के नहीं हमारे मगज में भरा है। छटपटा रहे हैं, अम्मा मरे तो घर दुआर बिल्डर को बेचकर लाखों हथिया लें। पैसा उन्हीं का लगा है, फिर भी वे पेंशन से चुकाने का दबाव झेल रही हैं। विड्रावल फॉर्म पर दस्तखत करते हुए वे दबाव से गुजरी होंगी। सनातन लगाता कि न लगाता, मैं उनके इलाज में पैसा लगा देता तो उन्हें तसल्ली रहती। उनकी सर्जरी में हम लोगों की सहमति है, बाकी वे थाती बांध कर नहीं ले जाएंगी। उनका पैसा मुझे और सनातन को ही मिलना है। बुजुर्ग माता पिता को बोझ मानकर लोग अक्सर लाचार छोड़ देते हैं। आप लोगों ने अपनी मदर का इतना ध्यान रखा, इसलिए लगा पर्सनली मिलकर आपको एप्रिसिएशन दूं।
डॉक्टर की बात पंचानन के दिमाग में घूम रही थी। नेक चिकित्सक कभी नहीं समझ पाएंगे। हम लोगों को अम्मा का नहीं पैसे का ध्यान रहा है। विड्रावल फॉर्म पर अम्मा के साइन ले लो जैसी सलाह देते हुए सरस को शर्म नहीं आई। हस्ताक्षर कराते हुए मुझे शर्म नहीं आई। मैं सरस को गाइड बनाए रहा, वो भटकाती रही। पर सरस से पहले मैं दोषी हूँ। अम्मा मेरी हैं, सरस की नहीं। मैं उनका मान रखता, ये भी रखने को बाध्य होती। मैं उनका आदर करता तो ये भी लिहाज करती। अम्मा ने मुझे जन्म दिया, बड़ा किया, लिपि और लालित्य को पाला। लालित्य के साथ नर्सरी में जाकर बैठती थीं, वरना वो स्कूल जाने के नाम पर रोने लगता था। वे बच्चों को न पालती तो सरस की अध्यापकी न चल पाती। अम्मा ने मुझे बनाने में जीवन लगा दिया। उनके लिए 20 दिन लगाते हुए मैं कुपित होता रहा। ऐसा क्या बिगड़ गया 15-20 दिन में? मुझे शर्म क्यों नहीं आती? इतना स्वार्थी और आत्म केंद्रित क्यों हूँ? पंचानन अस्पताल न जाकर होटल आया। अपने कमरे में गया। एहतियात से रखे अम्मा के हस्ताक्षर युक्त विड्रॉल फॉर्म को थरथराती उंगलियों से थाम लिया। फार्म में अम्मा का कातर चेहरा नजर आने लगा। उनका युग, उनकी जिंदगी, उनके अभाव का बोध हुआ। उंगली के पोर से हस्ताक्षर को छुआ। लगा उसके भीतर आज भी वो पुत्र मौजूद है जो सरस के मार्गदर्शन में खो गया था। उसने फार्म को चिंदी चिंदी कर डस्टबिन में फेंक दिया। चमत्कार सा हुआ। लगा छाती पर भार था जो ठीक अभी उतर गया। स्नायुओं का खिंचाव, मस्तिष्क पर पड़ता दबाव, व्यवहार में आ गई स्वार्थपरता, स्वर में आ गई रूढ़ता ठीक अभी खत्म हो गई है। पहली बार जान रहा है कर्तव्य भावना मनुष्य को सहज, सरल, सामान्य बनाए रखने में सहायता करती है, जीवन को गति देती है, व्यवहार की स्वाभाविकता बनी रहती है। जीवन को गति देती है, प्रकृति प्रदत्त स्वभाव की स्वाभाविकता को बचाए रखते हुए लोक व्यवहार में आशातीत सुधार कर देती है। पंचानन ने नम आंखें पोंछी, चेहरे पर पसीज रही हथेली फेरी, जैसे चेहरे को स्वाभाविक स्पर्श देना चाह रहा हो। तत्काल अस्पताल की ओर चल पड़ा। होटल से अस्पताल जैसे उड़कर पहुंच गया। अम्मा को रूम में शिफ्ट किया जा चुका है। सनातन के मोबाइल पर कॉल किया। वो अम्मा के रूम से कैंटीन में आ गया था। अम्मा के पास यामिनी थी। पंचानन ने यामिनी के मोबाइल पर कॉल किया। यामिनी पर्ची लेकर लॉबी में आई। पंचानन के पूरी तरह उतरे हुए चेहरे को देखा। असमंजस में पड़ गई। पंचानन सब ठीक है ना? डॉक्टर क्या बोले? बोले ठीक समय पर अम्मा को यहाँ ले आए, सर्जरी बहुत अच्छी है। पर्ची दो। यामिनी को पंचानन किसी सोच में लिप्त लगा। पंचानन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सर्जरी का कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? नहीं, तुम होटल में आराम करो, मैं अम्मा के पास रहूँगा। यामिनी पंचानन को पर्ची देकर चली गई। पंचानन अम्मा के रूम में आया। उसे अम्मा का सामना करने में झिझक हो रही थी। अम्मा अपने ज़मीनी अनुभव से हम लोगों के व्यवहार को भली भांति समझ गई होंगी, कैसी असहायता से गुजरी होंगी। उसने एक दूरी से अम्मा को देखा। वे बहुत कातर, थकी, अकेली सी लगी। उसे इस तरह देखने लगी जैसे पहली बार देख रही हैं। ये जैसे उन्हें एक जीवन मिला है जिसके मिलने पर विश्वास नहीं कर पा रही हैं। वे उसे निरंतर देख रही हैं, निर्निमेष। पंचानन, सबसे छोटी संतान। छोटी संतान पर बहुत ममता होती है। इसने और सनातन ने बहुत दौड़ भाग की। दोनों के काम का नुकसान हुआ। इतने दिन से परदेश में पड़े हैं, पता नहीं बेचारे क्या खाते पीते हैं। दोनों गुस्सैल हैं, पर साथ न देते तो घर में किसी रात सोती, सुबह शोर मचता, अम्मा नहीं रही। इच्छा हुई कहें, पंचानन तुम्हारा एहसान न भूलेंगे। अधर थरथरा कर रह गए। इच्छा हुई पूछें, अस्पताल से छुट्टी कब मिलेगी? घर की याद आ रही है। अधर बोलना भूल गए हैं। वाणी कंठ में अटकी है। छुट्टी कब मिलेगी? सुनते ही पंचानन भड़क सकता है। मुझे क्या पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ जो बताऊँ छुट्टी कब मिलेगी। अम्मा देख रही हैं। पंचानन उनके समीप आ रहा है, उन्हें देख रहा है। देखने में कोमल भाव है। समीप आकर उसने अम्मा का हाथ थाम लिया। घर चलोगी अम्मा? अधर आज साथ नहीं देंगे। अम्मा ने सहमत में सिर को जुम्बिश दी।
डॉक्टर से पूछता हूँ कब जाने को कहते हैं। अम्मा ने संकेत में कहा, ठीक है, तत्काल में रिजर्वेशन करा लूँगा। तुम्हें बड़े आराम से ले जाना पड़ेगा। 6 महीने तुम्हारा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, एकदम तन्न मन्न हो जाओगी। अब वाणी ने अपना कर्तव्य किया। तुम सब हो बेटा, हम क्यों फिक्र करें। कुछ खाया तुमने? दुबले हो गए हो। जब पूछोगी खाने का ही पूछोगी, तुम्हें भोजन के अलावा दूसरी बात करना नहीं आता? कहते हुए पंचानन उनका हाथ थपकने लगा। अम्मा ने खिड़की के बाहर खुलेपन को देखा, जैसे अपने जीवित होने का परीक्षण कर रही हैं। पंचानन को देखा, जैसे उसके व्यवहार में हुए परिवर्तन की वजह ढूंढ रही हैं। उसके स्पर्श को भरपूर महसूस किया। आत्मीय स्पर्श है, ऐसे स्पर्श को तरसी हैं। उसके मीठे बोल को भरपूर महसूस किया। भले लगने वाले बोल को तरसी हैं। उनका दिल भर आया। उन्होंने छाती पर हाथ रख लिया, आंखें भर आईं। उन्होंने आंखें मूंद लीं। आंखों में आंसू और दिल में प्रार्थना, बना रहे ये एहसास। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक बेहद मार्मिक कहानी, बना रहे ये एहसास। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।